कि पूरे हिंदुस्तान का माहौल बिगड़ा हुआ है। युवा रोजगार के लिए परेशान है, बच्चे शिक्षा के लिए परेशान है, अस्पतालों में मरीजों की हालत बेकार है। तो आज लोग कांग्रेस के दौर को याद कर रहे हैं। तो दोबारा 2029 में देश में चुनाव होने वाले हैं। तो आप देश में कांग्रेस की सरकार बने, इसके लिए जमीनी स्तर पर क्या काम कर रहे हैं, प्लीज जरा हमारी जनता को बताओ। देखो, कांग्रेस ने कभी भी चुनाव के मद्देनजर काम नहीं किया है। ये सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि अभी देखिए, आज जो कार्यक्रम हमने किया, कोई चुनाव तो है नहीं जी। अभी जो अगला चुनाव है वो 2029 में है, करीबन 3.5 साल के बाद जी। लेकिन आज भी हम लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों से हम संपर्क में हैं और लोगों की समस्याओं के लिए हम झगड़ रहे हैं रास्ते पे आके। तो कांग्रेस ने कभी ही चुनावी राजकारण किया नहीं और ना करेगी। लेकिन कांग्रेस का एकमेव उद्देश्य है लोगों के लिए फाइट करना, लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करना और लोगों के बीच रह के लोगों का विश्वास संपादन करना। जैसे कि कहा जाता है कि MIM भाजपा की बी टीम है, जहां कांग्रेस जीतने वाली होती है वहां भाजपा MIM को खड़ा करके कांग्रेस को हरवा देती है। और इस बार आपने देखा कि यहाँ पे लगभग 6 नगर सेवक इस क्षेत्र से MIM के आए हैं। तो अब अगले चुनाव के लिए आपको तैयारी आज से ही करनी होगी। जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस कभी चुनाव के लिए नहीं करती, लेकिन जनता काम चाहती है, जो नुमाइंदा उनका काम करे जनता उन्हीं को वोट देगी। तो इस चैलेंज को आप कैसे स्वीकार करते हो? जैसे मैंने पहले कहा कि हम लोगों का विश्वास जीतने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि पैसा देके, गलत तरीके से झूठे आश्वासन देके हमको वोट नहीं चाहिए। इसलिए शायद हम थोड़े आज पीछे हैं, मान्य करता हूँ, कबूल करता हूँ। लेकिन लोग आज खुद बोल रहे हैं धीरे धीरे कि नहीं, ये सब लोगों से तो कांग्रेस ही अच्छी थी। क्योंकि MIM को अभी बने हुए एक महीना भी नहीं हुआ, तो लोगों के बीच में उनके प्रति गुस्सा शुरू हो गया है कि इन लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं और बाकी चीज़ों में ही इनका ध्यान ज़्यादा है। तो समाजवादी को तो यहाँ के लोग पहले ही आजमा चुके हैं कि उन लोग काम नहीं कर रहे हैं, अभी MIM को आजमा रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि समाजवादी और MIM के बाद में उनको ये ज़रूर पता लगेगा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के लिए झगड़ा करेगी, लोगों को न्याय दिलाएगी और लोगों को उनको पूरा हक देने की कोशिश करेगी। केतन सर, आपसे मैं एक आखिरी सवाल कहूंगा कि आपकी जवाब के माध्यम से जनता को संदेश जाना चाहिए, क्योंकि देश में जो माहौल सिलेंडर को लेकर चल रहा है, ईरान और इजराइल की लड़ाई की वजह से लोग सिलेंडर के लिए दोबारा लाइन लग रहे हैं। 2016 का माहौल याद आ गया है। नोटबंदी में जिस तरह लोगों ने लाइन लगाई थी, उसी तरह अब सिलेंडर के लिए लाइन लगा रहे हैं और व्यापारी लोग इसका मुनाफा कमाने के लिए गलत फायदा उठा रहे हैं। तो आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी की हर एक पॉलिसी फेल हो रही है, ये आप पहले समझ लो। फिर वो विदेश नीति हो या देश के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो। जैसे गैस है, आज कुकिंग गैस जो है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। आज की बात बताता हूँ, जो कमर्शियल गैस है उसका भाव डबल चल रहा है ब्लैक में। देखो, कोई भी व्यापारी अपने जेब से तो पैसा नहीं खर्चा करेगा, जो वो पैसा ज़्यादा दे रहा है गैस के लिए वो उसके कस्टमर से वसूल करेगा। मतलब आखिर में जो छोटा गरीब आदमी है, जो खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाता है, होटल में जाता है अपनी भूख मिटाने के लिए, उसको ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी विदेश नीति इतनी गलत साबित हुई है कि हम ना अमेरिका के रहे हैं, ना हम इजराइल के रहे हैं, ना हम रशिया के रहे हैं। आज ईरान हमारा इतने सालों का दोस्त था, कई सालों से, करीबन 40 साल से ईरान हमारा दोस्त था और उसने हमको कई पहले मदद भी की थी। लेकिन आज उसने हमारे खिलाफ कदम उठाना शुरू किया है। जैसे चाइना के वो जहाज़ छोड़ रहा है, लेकिन हमारे जहाज़ नहीं छोड़ रहा है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि हमने ईरान से दुश्मनी लेके रखी। जो हमारा 40 साल से दोस्त था उसको हम दुश्मन बना चुके हैं। रशिया जैसा देश जो हमारा स्वतंत्र से दोस्त है, जिसने हमारे कई संकट में हमारे साथ खड़ा रहा, वो इतने अच्छे दोस्त को भी हम दुश्मन बना चुके हैं। और आज हमको अमेरिका ऑर्डर छोड़ रहा है कि तुम किससे ऑयल ले सकते हो, किससे नहीं ले सकते हो। और जैसा अपने ऊपर मेहरबानी कर रहा है, इस तरह से वो लेटर लिखा है कि 1 महीना तुम रशिया से ऑयल खरीद सकते हो। ये कौन सी भाषा है?
क्या ये स्वतंत्र देश के लिए है या किसी गुलाम देश के लिए है? मैं तो वो कहता हूँ कि हर भारतवासी का खून ये एक शब्द से खोलना चाहिए था कि अमेरिका कैसे लिख सकता है कि हम आपको 1 महीना तक रशिया से ऑयल खरीदने की अनुमति देते हैं। कौन होता है ट्रम्प हमको ऑर्डर देने वाला कि हम किससे ऑयल खरीदें? क्या हम इतने गुलाम बन गए अमेरिका के? इसके पहले के बीजेपी के भी जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी नहीं झुके। कांग्रेस के तो कभी नहीं झुके। इंदिरा गांधी ने तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। अमेरिका में जाके उनको मुंह पे जवाब देके आए हैं। ना जवाहरलाल नेहरू कभी झुके थे, ना लाल बहादुर शास्त्री कभी झुके थे। कोई भी प्राइम मिनिस्टर इतना झुका नहीं। जो इतना डरपोक प्राइम मिनिस्टर आज जिंदगी में पहली बार भारत देश को मिला है, ये हमारा दुर्दैव है। ये हमारे बहुत बड़ी नुकसान हो रहा है इसमें, क्योंकि हम पूरे दुनिया में हमारे सामने अभी विकल्प बहुत कम बचे हैं। हमने दोस्तों को दुश्मन बना दिया और जो दोस्त थे उनको हम दोस्त बनाने चले थे दुश्मनों को, लेकिन वो कभी हमारे दोस्त बन ही नहीं सकते। वो हमारे ऊपर सिर्फ दादागिरी करेंगे, हमारे ऊपर सिर्फ दबाने की कोशिश करेंगे। तो ये विदेश नीति पूरी तरह से फेल है, जिसका खामियाजा आज हमारे गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। गैस का भाव बढ़ रहा है। कुछ ही दिनों में मैं आपको बता रहा हूँ पेट्रोल और डीजल का भी भाव बढ़ेगा। डॉलर आज निचली स्तर पे है, और भी कम होगा डॉलर। हम सिर्फ ऑयल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर एक चीज़ महंगी होगी। कंप्यूटर के पार्ट से लेके, ड्राई फ्रूट से लेके, अनाज से लेके हर चीज़ महंगी होगी। और ये सिर्फ एक ही आदमी की वजह से और एक ही गलत विदेश नीति की वजह से हो रहा है। मैं तो बोलता हूँ ये प्राइम मिनिस्टर को पद पे रहने का अधिकार ही नहीं है, उसको तुरंत हट जाना चाहिए, क्योंकि ये परिस्थिति कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। सर, अपने चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं शीर्ष नेतृत्व को, कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, उन तक अपना संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि क्या इन नीतियों के खिलाफ कांग्रेस देश में आंदोलन चलाएगी? ऑलरेडी हमारे आंदोलन शुरू हो गए हैं। आज भी कई जगह पे हमने आंदोलन लिए हैं। कल भी है, सोमवार को मुलुंड में हम मुलुंड तहसीलदार को जाके मिलने वाले हैं। उनको एक एलिगेशन देने वाले हैं कि इस तरह से जो काम हो रहा है वो बहुत गलत काम हो रहा है। और ये मैंने जैसा पहले कहा, इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा गरीब आदमी को उठाना पड़ा, क्योंकि जो अमीर आदमी है, मिडिल क्लास भी आदमी है, वो किसी तरह से अपना जुगाड़ कर लेता है। लेकिन आज जो छोटा आदमी है, जो रोज़ कमा के रोज़ खाता है, उसका क्या? जो आज गरीब इंसान है, जो होटल में खा के अपना दिन गुजार रहा है, जो बाहर से आया है, यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र से कुछ लोग आए हैं, गुजरात से जो लोग आए हैं, जो रास्ते पे रहते हैं या छोटी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनका क्या? उनको हम कैसे गैस देंगे? हम उनको होटल में किस तरह से खाना देंगे? इसकी कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास। आज हमारे जो लाखों लोग जो गरीब हैं, उनको हम किस तरह से खाना मुहैया कराएंगे? कोई हमारे पास सुविधा नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्यों हम फेल हो रहे हैं उसके लिए? तो इसके लिए हम बहुत बड़े पैमाने पे, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग पूरे भारत में इसके खिलाफ आंदोलन करने जा रहे हैं। और ये सरकार का तीव्र भाषा में हम सब निषेध करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा कि कांग्रेस के राहुल गांधी से लेकर स्थानीय कार्यकर्ता सभी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। आज उसका जीता जागता यहाँ पे उदाहरण देखने को मिला। आप देख रहे हैं देश बोलता है हर कोना हर जुबान नफरत नहीं, सिर्फ हक की बात में हूँ हरीश राज, कैमरामैन दिनेश मरोड़िया के साथ गोविंदी शिवाजी नगर, मुंबई।